सुप्रभात बच्चों। हमने अपना हिंदी का पाठ 11 शुरू कर लिया है। हमारे पाठ का नाम है बादल की चिट्ठी बच्चों के नाम। इस पाठ में बादल बच्चों को एक चिट्ठी लिख रहा है जिसमें बादल बच्चों को बता रहा है अपने बारे में कि उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके माता पिता कौन हैं, वो किस किस रूप में दिखाई देता है, बच्चे उसे किस रूप में पसंद करते हैं, बड़े किस रूप में पसंद करते हैं। तो आइए हम अपना आगे का पाठ पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। ये देखिए पूर्ण विराम आ गया है। जब हमारा एक वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि आपको थोड़ा सा रुकना होता है। वर्षा में नहाने और कागज की नाव तैराने में कितना मज़ा आता है। क्या आपको कागज की नाव बनाना आता है? ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, लगता है। मेरी एक बात मानोगे? कागज की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के सादे पन्ने मत फाड़ना। सादे पन्ने मतलब खाली कागज जिस पर कुछ भी न लिखा हो। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज से ही नाव बनाना। बादल क्या कहता है कि बच्चों, आपको भी वर्षा यानी बारिश बहुत पसंद है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बच्चे बारिश में खुशी से नहाते हैं और साथ ही अपनी कॉपी यानी नोटबुक में से कागज़ फाड़ फाड़ के और उसकी नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं। तो बादल कहता है कि बच्चों, मेरी एक बात मानो कि आपने अपनी कॉपी में से सादे पन्ने यानी कोरा कागज़ नहीं फाड़ना है। आपने अपनी मम्मी पापा से पूछकर जो भी बेकार कागज़ पड़े हैं उससे ही नाव बनानी है। तो आगे देखिए। अरे मैं आपको अपने, ये देखिए अरे के बाद एक्सक्लामेटरी साइन है। जब कोई बात हैरानी से पूछी या बताई जाती है तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अल्प विराम आया है यानी हमें जरा सा रुकना होता है। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। अब बादल अपने जन्म की कहानी बता रहा है बच्चों को कि बादल कैसे बनता है, उसके माता पिता कौन हैं। सूरज मेरे पिता हैं और धरती मेरी माँ। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से ही हम बादल बनते हैं। जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे मतलब जमा हो जाना यानी बहुत सारी चीज़ एक जगह इकट्ठी करना, एकत्रित करना, तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है न। सूरज अपने जन्म के बारे में क्या बता रहा है, बादल अपने जन्म के बारे में क्या बता रहा है कि जो सूरज है वो मेरे पिता हैं और जो धरती है वो मेरी माँ है। सूरज की गर्मी जब समुंदर, नदी, झील, तालाब आदि पर पड़ती है तो जो उनका पानी होता है झील, नदी, तालाब का, वो भाप बनकर उड़कर ऊपर आसमान में चला जाता है और वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाता है। और जब वो भाप आसमान में जाकर इकट्ठी होती है तो उसका क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। और आसमान में ऐसे भाप इकट्ठी होकर बादल बनते रहते हैं और जब बहुत सारे बादल बन जाते हैं तो वो वर्षा करते हैं यानी अपनी धरती माँ से मिलने के लिए नीचे आते हैं बारिश के रूप में।
क्योंकि जैसे बच्चों आपको अपनी मम्मी की याद आती है, माँ की याद आती है, उसी तरह से बादलों को भी अपनी माँ की याद आती है, यानी धरती माँ की याद आती है। तो वो बारिश के रूप में अपनी माँ से मिलने के लिए आसमान से नीचे आ जाती हैं। आगे देखिए, अच्छा अब पत्र समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे, मैं आसमान में और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। आगे बादल क्या कहता है कि ठीक है, अब मैं अपना जो पत्र है समाप्त मैंने ख़त्म करना, पूरा करना, कि जो मैंने आप लोगों के नाम अपनी चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, उसको मैं पूरा करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगली बार जब भी मैं आसमान में आऊँगा, यानी आप लोगों को आसमान में जब बादल दिखेंगे तो आप उन बादलों को ध्यान से देखना। यानी कि जब मैं आसमान में आऊँगा और आप लोग मुझे ध्यान से देखोगे तो मैं आपसे हाथ हिलाऊँगा और हम दोनों दौड़ लगाएंगे। यानी बच्चे धरती पर दौड़ेंगे और जो बादल हैं वो आसमान में दौड़ेंगे। और फिर बादल कहता है कि देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा या बच्चे लोग जीतेंगे। अपने मम्मी पापा को मेरी नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आपका दोस्त बादल। बादल कहता है कि अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते कहना और सारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार है। आपका मित्र, आपका दोस्त बादल। तो बच्चों, आपका होमवर्क यही है कि आपने इस लेसन को यहाँ से लेकर और एंड तक, यानी अंत तक पूरा पढ़ना है और समझना है। यही आप लोगों का होमवर्क है। धन्यवाद।